हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा, जिससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आने पर लाइक करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब आप भगवान पे विश्वास करते हो, जब आप भगवान पे श्रद्धा पूरी तरीके से रखते हो और पूरा मगन हो जाते हो कि भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, भगवान हमको देख रहे हैं। देखिए, कितना भी इंसान बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, एक बार कोई कार्य उसका जब हो जाता है तो एक बार भगवान को कहता ज़रूर है, भगवान आपकी वजह से सब हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या कोई कार्य आपका बिगड़ जाता है तो आप कहते हो, अरे भगवान ये क्या कर दिया, क्या मैंने गलती की थी। कोई ना कोई भगवान का एक बार नाम लेता ज़रूर है। क्यों लेता है? क्योंकि वो जानता है ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया ईश्वर नचा रहा है। उनको पता है कि हमारे ऊपर भी कोई कोई है जो हमें देख रहा है। वो है ईश्वर, वो है अल्लाह, वो है वाहेगुरु जी, जो सब देख रहे हैं, सब एक ही हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम अपना कार्य करते हैं और डरते हैं कोई गलत कार्य ना करे, कोई गलत कर्मा ना बन जाए जिसकी वजह से हमको भोगना पड़े और भगवान हमको पनिश करे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करते हैं और भगवान पे भी भरोसा कर रहे हैं और फिर भी उनके अंदर एक विचलित होते हैं, थोड़े घबराए होते हैं, थोड़े डरे से होते हैं। तो अचानक से सडनली उनको कोई, सबकी लाइफ में देखिए कोई ना कोई पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर और कोई ऐसा इत्तेफाक से कोई महाज्ञानी पुरुष मिल जाता है जो आपके भविष्य के बारे में बताता है। तो आपको कहीं ना कहीं सुकून मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हो आप लोग। बहुत अच्छा लगता है कि आपकी डेस्टिनी के बारे में उसने कुछ बताया, उसने कुछ रहस्य खोला। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं इसी पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि उसने बताया कि इस दिन मेरा ये होगा, इस दिन मेरा वो होगा, पंडित जी ने मुझे ये बताया, एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये बताया, मेरी कुंडली की चार्ट पे ये कह रहा है कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। सब कुछ आपको जानकारी हो जाती है और आप बहुत खुश हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका डर होता है, कन्फ्यूजन होती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है कि पंडित जी मिल गए, अचानक से कोई मिल गया, आपकी डेस्टिनी के बारे में उसने बता दिया, आपकी शक्ल देख के बता दी, आपकी माथे की लकीर देख के बता दी अचानक से। तो आप रिलैक्स हो जाते हो, चलो अच्छा ऐसा कुछ है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो और आपका जो अंदर की हलचल है कहीं ना कहीं तक शांत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जान तो जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, दिखा दिया, अच्छा आगे ये होने वाला, आगे वो होने वाला है, लेकिन उसी पे डिपेंड रह जाते हैं। उनको लगता है मेरे साथ तो ये होने वाला है, तो मुझे किस बात का डर, मुझे किस बात की चिंता। तो उनको डर का एहसास खत्म हो जाता है। अच्छा, उन पंडित जी ने बताया तो ये होगा, ये होगा, ऐसा नियम करो, ऐसा करो, उस नदी के किनारे ये कराओ, पीपल के किनारे ये कराओ और उस मंदिर में ये कराओ। सब कुछ नियम बता देते कि आपका ये कार्य हो जाएगा। फिर उसी पे डिपेंड रहते हैं, उसी पे ही डिपेंड रहते हैं। वो जो दिमाग में जो स्टोरी बन जाती है
कि मेरे साथ तो ये होना ही है, हो जाएगा, थोड़ा सा ये विधि विधान पूजा करनी है, इसके विपरीत सब हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब, चलिए मान लिए है आपकी किस्मत में, ये मिलना है, इस दिन मिलेगा आपको, को बता दी विधि, आप ये करो वो करो, पूजा करो, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। मैंने कहा ना, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इतनी हो जितना आप बना सको बैलेंस, और मटेरियल चीजें इतनी हो जो आपको बैलेंस बिगाड़ना चाहिए। दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। लोग इसी पे डिपेंड हो जाते हैं, बाबा जी ने बता दिया ये सब तो है ही है मेरी लाइफ में, तो काहे का डर, मुझे ये बाबा जी ने बताया पूजा करिए, इसके इसके जो कार्य रुक रहे हैं वो हो जाएगा, ये चैंट करिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन असली सफलता तभी मिलती है जब आप मेहनत करते हो, जब आप कर्मा करते हो। ऐसा नहीं है कि सब इसी के अकॉर्डिंग ही सब होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि होता है, मानती हूँ चीज़ें होती हैं, डेस्टिनी होती है, लकीरें होती हैं, एस्ट्रोलॉजी पंडित जी बताते हैं ऐसा ऐसा होगा। लेकिन कुछ आपका भी कर्तव्य रहता है कि जादू से सब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अपने आप क्रिएट नहीं होने वाला। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने, ज्योतिषी ने, सबने बता दिया है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, बस जरा सा टाइम है, हो जाएगा आपका कार्य। ये विधि करिए, ये विधि करिए, और आपको आपको पंडित जी कहते हैं इतना हमको राशि दे दीजिए, इतना इतना ये कार्य मैं करा दूंगा, ये पूजा मैं करा दूंगा, और ये मैं कर दूंगा। ऐसे ऐसे पंडित जी कहते हैं इतना इतना लगेगा आपका शेष राशि इस पूजा में। तो आप दे देते हो विश्वास के साथ। फिर अगर अंधी चुक्की में काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ फिर रोते हो, फिर पंडित जी से उपाय पूछते हो, फिर पूजा पाठ करते हो, दिन भर भगवान जी करते हो कि भगवान क्या हो रहा है, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ आपको याद कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप कर्मा ही नहीं कर रहे हो, कर्मा नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। सब चीज हवा में चाहिए, सब चीज अपने आप हो जाए, कुछ जादू हो जाए। कुछ ऐसे जादू नहीं होता है। जादू तभी होता है जब आप मेहनत करते हो, अपने पे बिलीव करते हो, तभी ये सब चीजें काम करती हैं। जब आप कोशिश करोगे कोई चीज कार्य, जिसका जैसे मान लीजिए कि किसी का जॉब का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बार बार रुक रहा है, अब वो तंग हो गया है, उसको अचानक से कोई पंडित जी मिल जाते हैं और वो कह देते हैं कि तुम्हारी लग जाएगी जॉब, फिक्र मत करो, तुम ये विधि कर लो, ये पूजा कर लो, ये कुछ कार्य कर लो, ये कुछ दान कर दो, तो तुम्हारा जो जो कट रही है चीजें, जिस वजह से जॉब नहीं लग रही है, वो हट जाएगी। ये पूजा करा लो, बस तुम्हें कुछ शेष राशि दे दीजिए, मुझे कुछ राशि दे दीजिए, जिसकी वजह से ये पूजा विधि हो जाएगी। उसके बाद आपका कार्य अपने आप चलने लगेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप एक बार फेल हो, 2 बार फेल हो, 3 बार फेल हो, बार बार कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिए, मेहनत करिए। आपने जान लिया मेरी डेस्टिनी में ये है, लेकिन आप मेहनत करिए, तभी आपको चीजें ये प्राप्त होंगी। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे आपको ये चीजें प्राप्त होंगी? अपने आप कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई अपने आप कोई मैजिक नहीं होने वाला है, कुछ हवा में शक्तिमान जैसी कोई चीजें नहीं होने वाली कि अपने आप कोई जादुई इंसान आ जाएगा, हमारा सब कार्य हो जाएगा, जादुई चीजें हो जाएंगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हम हवन यज्ञ पूजा पाठ विधि सब करा देंगे पंडित जी से, हमारा कार्य जो टल रहा है, जो टल रहा है, वो पूजा कराने से हमारा कार्य बन जाएगा। और फिर उसके बाद फिर भी कुछ कार्य नहीं बनता। वो आपकी मेहनत से होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप थकोगे नहीं, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, तब तक
कुछ नहीं होगा। जब तक आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अपने आप कुछ नहीं होने वाला। जादू जैसा कोई चीज नहीं होती है। जादू तब होता है जब आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, तो ईश्वर की शक्ति आपको सहायता करती है। भगवान भी कहते हैं तुम कोशिश तो करो, मेहनत तो करो, आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा, तुम्हें इशारे देता रहूंगा, तुम्हें साइंस देता रहूंगा, तुम आगे तो बढ़ो। लेकिन आप कोशिश नहीं करना चाहते हो। आप बस पंडित जी की बातों में आ गए और कोई मैजिक ऐसा कुछ सुन लिया, ये क्या कहते हैं वो जो होता नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लिया, लिख लिया, पेपर कर लिया, और आपके अंदर निगेटिविटी भी चल रही, घबराहट भी चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं, और यूनिवर्स से साइन और सिम्टम्स मांग रहे हैं। ऐसे नहीं। जब तक आपकी वाइब्रेशन लो में रहेगी, आप जितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक अपना लो, तब तक कुछ नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, आपके अंदर मेहनत की लगन होनी चाहिए, आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, तभी आपके कार्य कुशल मंगल होंगे। किसी चीज से हार नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप लो वाइब्रेशन में हो और किसी गुरुजी पंडित जी की बातों में आके उनसे राशि दे रहे हो और पूजा पाठ करा रहे हो ताकि हमारा काम जो कट रहा है वो ना कटे और हमारी जो है कार्य तुरंत से तुरंत हो जाए, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, यूनिवर्स से लो वाइब्रेशन में हो तब भी लगाए जा रहे हो, तो कुछ मिल नहीं रहा है। फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एग्जाइटी हो रही है, किसी से बोलने का मन नहीं हो रहा है, मन में अलग अलग अजीब अजीब विचार आ रहे हैं। इतना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स यूज कर रही हूँ, तब भी मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं साइंस सिम्टम्स मिल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हूँ। मैं पंडित जी से कहे अनुसार मैं पूजा विधि सब कर चुका हूँ, तब भी मेरे कार्य उत्पन्न नहीं हो रहे, क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हो। आप सोच ज्यादा रहे हो, कर कम कर रहे हो, शॉर्टकट चल रहे हो, मेहनत में बिलीव नहीं कर रहे हो। डेस्टिनी किस्मत तभी चमकती है जब तक आप मेहनत करोगे, तभी चमकेगी। ऐसे नहीं चमकती है। मेहनत नहीं करोगे तो कैसे किस्मत चमकेगी। सब कुछ पंडित जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो टेक्निक्स लगाते हो, पेपर में लिख लिया, तकिए में रख दिया, तरह तरह के टेक्निक्स आ गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के। ये करिए तो आपके 24 घंटे में काम हो जाएगा, 40 बार ये लिखिए 24 घंटे में काम हो जाएगा। उसमें भी लोग कहते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहिए तभी होता है, मेहनत करिए तभी होता है। ऐसे नहीं होता लो वाइब्रेशन में। और किसी गुरु जी ने, पंडित जी ने बता दिया कि आपकी किस्मत में ये लिखा, आपको मिलेगा, ये धन मिलेगा, ये लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा घर होगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कैसे? और फिर आप कब काम टल रहा है तो पूजा विधि करा रहे हो और ये सब पूजा पाठ करा रहे हो कि हमारा काम ना टले, पंडित जी को राशि दे रहे हो, फिर पंडित जी पूजा कर रहे हैं ताकि आपका काम ना टले, फिर भी नहीं होता है तो आप दोष देते हो, भगवान ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हो। हाई वाइब्रेशन में रहिए, सेल्फ लव करिए, मेहनत करिए, जिसमें फेल हो रहे बार बार उसमें कोशिश करिए, ट्राई पे ट्राई करिए, क्यों नहीं हासिल होगा। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, किसी चीज में नहीं घुसना चाहिए, किसी पंडित पूजा पाठ में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए कि अपनी रियलिटी भूल जाओ। इधर का भी देखिए, आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, दौड़िए, भागिए, चैलेंज एक्सेप्ट करिए, अपने आप को समझिए, सेल्फ लव करिए, एनालाइजिंग करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, उससे कई कार बनेंगे। यहाँ पंडित जी से और उन्होंने बता दिया, मान लिया आपकी किस्मत में है, बता दिया, आप पूजा विधि करा रहे हो, फिर भी नहीं काम हो रहा है, खुद क्योंकि आप लो वाइब्रेशन में हो, आप कहीं कहीं नर्वस हो। आप ऐसे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, आप जिस चिट में लिखिए, मंत्र चैंट करिए ये सब भी, लेकिन मेहनत करिए तभी ये कार्य सफल होंगे।
ऐसे बैठे बिठाए जादू कोई नहीं होने वाला है कि आपका कार्य हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पंडित जी तो है ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, ये सब चीजें हो तो रही हैं, काम मेरा हो जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं रहोगे, तब तक कार्य कैसे होगा? आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। तो दोस्तों, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, तभी कार्य होंगे। आपको मेहनत करनी है, स्ट्रगल करना है, एक्सपीरियंस लेना है जिंदगी का। जब घिसोगे खुद को अपने ऊपर डिपेंड रहोगे, एक्सेप्टेंस की एनर्जी से जाओगे, हटाओगे, अपनी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन में आओगे, खुद पे बिलीव करोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, तभी सारे कार्य ये सब बनेंगे जो पंडित जी ने बोला है। वो भी नहीं कहते कि आपकी जॉब इस तारीख मतलब कह तो देते ये लग जाएगी थोड़ा दिन, और ये ग्रह संकट कुछ है, भारी है, इस वजह से तुम्हारे कार्य टल रहे हैं, तुम्हें पूजा कराओ, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसके लिए कुछ राशि चाहिए, आपसे पूजा करानी है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो। तो अंधी थोड़े बहुत अगर मान लिया कि थोड़ा बहुत आपका कार्य 50% हो भी गया, उसके बाद यूनिवर्स कुछ ब्रह्मांड गॉड कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे कि वापस से आप फिर वो हो जाओगे, गिर जाओगे, क्योंकि आपने शॉर्टकट तरीका आजमाया, मेहनत की नहीं, आपने शॉर्टकट तरीके से हर चीज हासिल करने की कोशिश की। नहीं दोस्तों, इन चीजों में भी कहीं तक आप भरोसा करें, लेकिन पूरा ना डूब जाएं, पूरा ना घुस जाएं। इधर मेहनत पे भी ध्यान दीजिए, नेचुरल तरीके से भी कुछ चीजें होती हैं। मान लिया पंडित जी ने कहा इस महीने इस तारीख को आपका कार्य हो जाएगा, उस पे भी चलो मान लिया, लेकिन मेहनत करिए ना, बैठे बैठाए कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। जब तक आप भागोगे नहीं, दौड़ोगे नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, तब तक कार्य नहीं होने वाला। सब चीज गुरु जी, पंडित जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं बनाएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, खुद पे बिलीव नहीं करोगे। कुछ इन काल्पनिक चीजों से भी उठिए, अंधी चुक्की में भी कुछ चीजें नहीं होती हैं। आप इसी में बिलीव करती, पंडित जी ने पूजा करा दी, पंडित जी ने ये बता दिया मेरी किस्मत में ये मिलने वाला है, जो टलने वाला था मैंने तो पूजा करा दी, 6 महीने में तो हो ही जाएगा। आखिर हो गया, फिर भी यूनिवर्स आपको फिर उसी जगह मोड़ पे ले आएंगे। अगर हो भी गया फिर भी यूनिवर्स को दूसरी तरीके से आपको समझाएंगे। यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहे हैं, आप जिंदगी का एक्सपीरियंस लो, मेहनत करो, चार्ज करो अपने आप को, नेचुरल तरीके से पाओ, ना कि शॉर्टकट तरीके से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लो वाइब्रेशन में फिर भी टेक्निक अपना रहे हैं, ये लिखिए, वो लिखिए 25 बार, ये लिखिए, ये ऐसा करिए टेक्निक, ऐसा करिए टेक्निक। ऐसे नहीं होता। लो वाइब्रेशन में रहोगे, काम कोई भी नहीं बनेंगे, बिना मेहनत के काम कोई भी नहीं बनने वाले। मेहनत करिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, तब जाके काम बनेंगे और उससे बेटर बनेंगे, आपके सोचने के उससे परे बनेंगे। जो आपने सोचा भी नहीं वो भी होगा। आप इतना सोचते हो, ईश्वर आपको इतना देता है। तो भरोसा रखिए खुद पे बिलीव करिए। किसी चीज में दोस्तों ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। पूजा पाठ इतनी ही करिए जितना हो सके, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए कि चीजें भूल जाओ, खुद को भूल जाओ, उसी में मगन हो जाओ, पागल हो जाओ, साइको हो जाओ, उसी में चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बन रहा है। लेकिन आप नेचुरल तरीके से भी ये सब चीजें पा सकते हो। मेहनत करिए, फेस करिए प्रॉब्लम, तब जाके आप स्ट्रांग बनोगे। ऐसे नहीं। अब देखिए, राम जी गए थे सीता जी को लेके, सीता जी को लेने, है ना, वनवास कि 14 साल का वनवास था। उनने स्ट्रगल की, तपस्या की, तब जाके सीता जी को रावण जी से छुड़ा पाए हैं। कृष्ण भगवान ने भी स्ट्रगल किया, कैसे कैसे लोगों से खुद को बचाया, स्ट्रगलिंग आई, कैसी कैसी मुसीबत उन्होंने जूझी, तब जाके वो इतने वो हुए,
वो भी सिखाते हैं। मेरी लाइफ इजी नहीं थी, श्री कृष्ण भी कहते हैं मेरी लाइफ इजी नहीं थी, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उनके बाल रूप से और यंग से और आगे के जीवन शैली देखिए उनकी, कृष्ण भगवान की कितना स्ट्रगल आया था उनके बचपन से ही। तब जाके वो तभी जाके वो उनको भगवान कहते हैं, वो भगवान हैं। उन्होंने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में स्ट्रगल आएगा ही आएगा, तभी तो सीखोगे। शॉर्टकट क्यों चल रहे हो कि पंडित जी ने ये बता दिया तो ये हो जाएगा कार्य, और ये थोड़ा पूजा विधि करनी पड़ेगी और थोड़ा ये सामग्री लानी पड़ेगी, पंडित जी को इतनी राशि देनी पड़ेगी, जो मेरा काम टल रहा है पूजा वूजा करने से मेरा काम सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, खुद पे फोकस नहीं करोगे, तब तक ये कितनी भी टेक्निक लगा लीजिए और 19-20 हो गया फिर भी उठा के पटके जाओगे, फिर भी घुमा देंगे ईश्वर। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, ठोकरे नहीं खाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, स्ट्रगल करने से ही, चैलेंज एक्सेप्ट करने से ही सब कुछ होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कितना लगा लीजिए, नहीं लगेगा। जब तक आप लो वाइब्रेशन में हो, कितना भी अट्रैक्शन लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर को ध्यान करिए, मेहनत करिए, फोकस करिए, नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। शॉर्टकट तरीके से कुछ नहीं होने वाला, जादू वादू कुछ नहीं होने वाला। खुद पे भरोसा रखिए, खुद को समझिए। आज के वीडियो में इतना ही मुझे कहना था कि किसी चीज में अति मत मचाइए, किसी चीज में इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए कि बहुत ज्यादा आप साइकिक होने लगो, बहुत ज्यादा एग्जाइटी फिर बाद में आने लगे। भरोसा रखिए इन सब चीजों में। मैं ये नहीं कह रही हूँ गुरु जी पंडित जी ने बताया आपकी लाइफ में ये आएगा, ठीक है, लेकिन आप उसी पे फिर डिपेंड हो जा रहे हो। मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हो कि जादू हो जाएगा, पूजा करा देंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा, अंगूठी पहन लेंगे तो हमारा काम सही हो जाएगा। नहीं, मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। पेपर खुद पे खुद नहीं हो जाता। जब तक आप पेपर नहीं लिखते हो तब तक पेपर कैसे होगा? अपने आप लिखना, कुछ जादू वादू हो जाएगा कि लिखने लगेगा? नहीं, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक पेपर कैसे होगा? तो मेहनत करने से चीजें होती, जादू से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। पूजा पाठ इतनी अच्छी लगती जितना हो सके, सब चीज बैलेंस में होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हो, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अच्छी थॉट लाइए, अच्छे अफर्मेशन दीजिए, तब ऑटोमेटिकली टेक्निक लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे, आपके कार्य अपने आप बनने लगेंगे। समझ रहे हो? जब आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आपके सारे कार्य बनने लगेंगे। अफर्मेशन दोगे, सारे कार्य बनने लगेंगे। डेली मेडिटेशन करोगे, ईश्वर को याद करोगे, मेहनत करोगे, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, अपने आप ही कार्य बनने लगेंगे। आपको गुरु जी पंडित जी जो बता दिए, ठीक है, उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ लोग और उसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि जादू हो जाएगा, आप करिश्मा हो जाएगा, पंडित जी ने इतनी बता दी, इतनी राशि लगेगी, उस प्रकार से हमको पूजा विधि करनी, हमारा कार्य हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा दिया, 24 घंटे में आपको ये हासिल हो जाएगा। नहीं होता है दोस्तों, आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है। इसीलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करिए। तो आज का वीडियो है इसी पे, खुद पे बिलीव करिए, खुद पे ध्यान दीजिए और फोकस बनाइए और मेहनत करिए। जादू और ये सब चीजें अपने आप कुछ नहीं होने वाला जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। कितना भी आप पंडित जी के पास चले जाइए, कितना भी आप भविष्य दिखा दीजिए, कितना भी पूजा पाठ करा दीजिए कि आपका काम ना टले, फिर भी कोई फायदा नहीं है। हो भी गया फिर भी आपको यूनिवर्स घूम फिरा के फिर कहीं पटक देंगे। तुम तो शॉर्टकट कर रहे हो। खुद की मेहनत से करो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, जो मैं कहता चाह रहा हूँ, नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ वही मिल जाएगा, उससे ज्यादा मिल जाएगा, आपकी सोच से भी ऊपर। हाई वाइब्रेशन में रहिए, तभी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। आपको हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो खुद पे बिलीव करिए। तो दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग यही कहता है, खुद पे बिलीव करिए, खुद से प्यार करिए और मेहनत करिए। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल।